आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हमारे मुल्क में क्यों कर यंग इंडियंस मस्ट बी केयरफुल, कार्डियक डिजीज़, सडन डेथ्स आर राइजिंग। ये एक मजमून है जो कि बहुत ही बड़े जो हमारे कार्डियोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं, जनाब डॉक्टर फोर्टिस हार्ट इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं डॉक्टर अशोक सेठी, उनका मजमून हिंदुस्तान टाइम्स में आया है। इसका हम अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी ज़बानों में तर्जुमा कर रहे हैं। अंग्रेज़ी में तो ये है ही, यंग इंडियंस मस्ट बी केयरफुल, कार्डियक डिजीज़, सडन डेथ्स आर राइजिंग। The ultimately demise of this 46 years old actor Puneeth Rajkumar, reportedly from a heart attack after a 2-hour workout, has triggered a question. How can someone so young, fit, with a daily exercise regimen and no symptoms of ill health, have a heart attack and die? His death is a grim reminder of how coronary artery disease (CAD), which refers to cholesterol deposits or plaques causing blockages in the arteries supplying oxygenated blood to the heart muscle, is affecting young Indian increasingly. इसको हम उर्दू में कह सकते हैं कि 46 साल का पुनीत राजकुमार जिस तरह हार्ट अटैक से इंतकाल कर गया है, उसने ये सवाल सामने आता है कि किस तरह एक शख्स जो जवान है, पूरी तरह से तंदुरुस्त है और वर्जिश करता है और किसी बीमारी की निशानी उसमें नहीं पाई जाती है, फिर भी दिल के दौरे से मौत का शिकार हो जाता है। इसकी मौत से भारत में ये सवाल शदीद तौर पर पूछा जा रहा है कि CAD यानी कोरोनरी आर्टरी बीमारी, जिसका ताल्लुक़ कोलेस्ट्रॉल से है, वो हमारी रगों में ऑक्सीजन ज़्यादा खून को पहुंचाने में नाकाम रहती है और ये भारत की नौजवान नस्ल को बहुत मुतासिर कर रही है। डॉक्टर अशोक सेठ के मुताबिक जब अचानक खून के चकते यानी ब्लड क्लॉट्स हमारी मुतासिरा रगों में इजाफे के साथ बढ़ने लगते हैं, तो हमारे कल्ब या दिल को खून की सप्लाई कम हो जाती है या रुक जाती है और ज़िंदगी को शदीद नुकसान पहुंचता है, यानी कल्ब का दौरा या हार्ट अटैक हो जाता है। अगर इस दौरान सीने में शदीद तकलीफ़ होती है, अक्सर इस दौरान सीने में शदीद तकलीफ़ होती है। हालांकि बहुत से मामलात में इलाज के लिए अस्पताल चले जाते हैं, मगर 10% मामले ऐसे हैं जिनमें दिल या कल्ब फ़ौरन काम करना बंद कर देता है, या दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, या गैर मामूली राब्ते के साथ और बेअसर हो जाता है। इसको दिल का दौरा या कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। इसको कहा आगे कहते हैं, when suddenly blood clots develop in these partially blocked arteries, the blood supply to the heart stops and a life-threatening situation of a heart attack occurs, often manifesting itself in severe chest pain. While most have time to seek medical help, in approximately 10% of the cases, the heart immediately either stops beating or the heartbeat becomes extremely fast, uncoordinated and ineffective. This is termed cardiac arrest. If immediate resuscitation, termed cardiopulmonary resuscitation (CPR) is not provided to revive the heart within a few minutes, the person does not survive, resulting in sudden cardiac death (SCD). The most important cause of SCD of those above the age of 30 years in India is CAD, leading to a heart attack. Hence, there is a need to train people in basic CPR.
to be able to save lives in case anyone around them has a heart attack. इसको हम हिंदी उर्दू में कह सकते हैं, अगर फौरी तौर पर दिल को पंप ना किया जाए यानी CPR ना हो, जो चंद मिनट के अंदर ही होना चाहिए, तो SCD यानी सडन कार्डियक हो जाती है, डेथ हो जाती है। इस सिलसिले में डॉक्टर सलीम जैदी कहते हैं कि आवाम को CPR के बारे में पता हो, इसको ट्रेन किया जाए, यानी इसको सिखाया जाए, उसकी ट्रेनिंग दी जाए, जिससे अगर आसपास में कुछ ऐसा हो तो फौरी तौर पर इलाज हो सके। डॉक्टर अशोक सेठ के मुताबिक इंडिया में 30 साल से ऊपर के अफराद में SCD की वजह CAD यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। इसलिए आवाम को बुनियादी तौर पर CPR यानी कार्डियो पुलमोनरी रिससिटेशन की खबर होनी चाहिए। इंडिया या भारत के लोग नस्ली तौर पर 3 गुना CAD से मुतासिर होते हैं। 20 वर्षों में 50 साल से कम उम्र वालों में दिल के अमराज दुगने हो गए हैं। इनमें से 25% उन लोगों के दिल के दौरे पड़ते हैं जो 40 साल से कम हैं। मुश्तरका तौर पर औरत और मर्द दोनों ही इसके शिकार हो रहे हैं और ये मौत की एक आम वजह बन गई है। कुछ मालूम वजूहात जैसे तंबाकू नोशी, मोटापा, ज़ियादतीस, हाई ब्लड प्रेशर, गैर सेहतयाब ग़िज़ाएँ, गैर मामूली दबाव वगैरह वजूहात से दिल के आर्जे में इजाफा होता है। लेकिन अगर कोई शख्स वर्जिश करता है और फिर भी उसका शिकार हो जाता है तो ऐसा क्यों है? अव्वल, CAD के बारे में जल्दी मालूम नहीं होता है। 25% अफराद ऐसे हैं जो CAD के शिकार हैं मगर उसकी निशानियां ज़ाहिर नहीं होती हैं। दूसरे, गैर मामूली ब्लॉकेज जो कि ज़ाहिर नहीं होते उनसे भी बड़ा दिल का दौरा पड़ सकता है, ख़ासकर सिगरेट बीड़ी पीने वालों में। मुख्तसर तौर पर CAD एक खामोश कातिल है। तीसरे, ज़्यादा और गैर ज़रूरी लंबी वर्जिश से भी कभी कभी हमारी रगें टूट जाती हैं क्योंकि इनमें खून के चकदे क्लॉट्स और ब्लॉकेज हो जाता है और कभी कभी ये दिल के दौरे और मौत का सबब बन जाते हैं। आमतौर पर हल्की वर्जिश ही फ़ायदेमंद है और इससे दिल के दौरे का रिस्क कम हो जाता है। इसलिए कोविड-19 से मुतासिर अफराद को ये सलाह दी जाती है कि वो 3 से 6 माह तक कोई भारी वर्जिश ना करें। अशोक सेठ लिखते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ द नॉन रिस्क फैक्टर्स स्मोकिंग एंड टोबैको इंजेशन, ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, excessive stress, sedentary habits are the possibility of a heart attack multiplies many-fold. But why would someone who exercises regularly suffer from a heart attack? First, CAD can be asymptomatic and undiagnosed. 25% of people with CAD, even with severe blockages and asymptomatic. Second, even non-severe blockages which do not usually manifest themselves in symptoms can lead to major heart attack if not diagnosed and treated in times, especially in smokers. In essence, CAD can be a silent killer. Third, severe and prolonged exercise can occasionally lead to a rupture of these non-significant blockages, with blood clots obstructing heart arteries, precipitating a heart attack, and at times leading to cardiac arrest and death. Indeed, this is the reason why many who have suffered from COVID-19 are advised not to do severe exercise for 3 to 6 months. इस तरह से हम देखते हैं कि ये सलाह दी जाती है कि जिन लोगों को कोविड-19 से मुतासिर हैं वो हल्की वर्जिश करें। इसलिए क्या तदाबीर कर सकते हैं? इसका जवाब है कि चेकअप कराते रहना चाहिए, जिससे ये मालूम हो सके
जिससे कि ये मालूम हो सके कि जिस्म में क्या हो रहा है। ज़्यादातर हमारे अफराद 40 के बाद ही चेकअप यानी मुआयना कराते हैं। इसलिए मशवरा ये है कि जिनके ख़ानदान में वालिद या वालदा की तरफ से इस तरह की बीमारी है, उनको 20 बरस के बाद ही ये मुआयना करा लेना चाहिए। जो खेलकूद में मुलव्विस होना चाहते हैं, उनको अपनी क़ुव्वत और बीमारी का पता रहना चाहिए। जो टेस्ट किए जाने हैं उनमें ब्लड प्रेशर की तादाद, लिपिड के लिए खून के टेस्ट, शक्कर टेस्ट, ईसीजी, डॉपलर, इको डॉपलर और अगर ज़रूरत हो तो टीएमटी ट्रीडमिल टेस्ट भी कराना चाहिए। वो अफराद जिनको ज़्यादा शिकायत है वो सीटी कोरोनरी एंजियो भी करा सकते हैं। ये सबसे बेहतर टेस्ट है और इससे सीएडी को डायग्नाइज शनाख्त किया जा सकता है ताकि ज़रूरी हिदायत पर अमल किया जा सके और इलाज भी शुरू किया जा सकता है। रिस्क के अवामिल को कंट्रोल करने के लिए सीएडी कोरोनरी एडवाइजरी डेथ और अपनी ज़िंदगी की सलामती के लिए ये हमारे अपने हाथों में है। हम भारत में, इंडिया में लाखों नौजवानों की ज़िंदगी को बचा सकते हैं, बस थोड़ा ज़िम्मेदारी का एहसास करने की ज़रूरत है। इसी बात को डॉक्टर अशोक कहते हैं, फॉर दोज एट वेरी हाई रिस्क ए सीटी कोरोनरी एंजियो a simple though more specialized investigation is advised. It remains the best test to diagnose CAD. It remains the best test to diagnose CAD at an early stage so that appropriate precautions, lifestyle modifications and drug treatment can be started. Controlling risk factors, preventing CAD and protecting ourselves is largely in our own hands. We can save many young lives in India with just a little more sense of responsibility. शेख नफीस अहमद चैनल आपका अपना चैनल है। हम इसमें हर तरह की वीडियो बनाते रहेंगे, आपके लिए पेश करते रहेंगे, आपकी एहतियात के लिए, आपकी सेहत के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, सियासी तौर पर, कल्चरल तौर पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा चैनल देखा, इसको समझा। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने भाइयों में, पड़ोसियों में इसको कहिए कि वो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।